हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मेनली जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। जो जेई मेंस के स्टूडेंट है उनके लिए एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग। जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा उससे पहले इन्होंने एक नोटिस जारी किया है जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। इस नोटिस में इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड या कैटेगरी सर्टिफिकेट है उन्हें अपडेट करा लें। तो मैं आपको बता देता हूँ फुल डिटेल में। तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जेई मेन वाला सेक्शन आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 29 सितंबर में। ओके, तो ये पब्लिक नोटिस है और ये नोटिस इनका 1 महीने पहले आया है। यानी कि अब जो ये नोटिस आया है इसके बाद 1 महीने बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन कर देंगे, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू कर देंगे। तो इससे पहले इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हमारे मिस्टेक्स हो जाती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने पहले से ही एक नोटिस जारी किया है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बाद बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट है आधार कार्ड है, ठीक है। तो आधार कार्ड में इन्होंने कहा है जैसे कि आपका नाम करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होना चाहिए, ठीक है, आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए, फादर नेम सही होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, ठीक है, एज पर 10th सर्टिफिकेट। तो ऐसा ना हो कि आपके आधार कार्ड की फोटो बचपन वाली लगी है और आपने उसे अभी तक अपडेट नहीं कराया, तो अपडेट करा लीजिए। आपका नेम में अगर कोई मिस्टेक है आधार कार्ड में तो आप नेम सही करा लीजिए, करेक्ट करा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई दिक्कत है तो आप डेट ऑफ बर्थ अपनी सही करा लीजिए। फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। एड्रेस आपका चेंज हो गया है तो आप अपने एड्रेस को सही करा लीजिए। फादर से नेम में अगर कोई मिस्टेक है स्पेलिंग की तो उसे सही करा लीजिए। ज़्यादातर क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप उन स्पेलिंग्स को सही से चेक करें अपने आधार कार्ड को लेकर और अपनी 10th की मार्कशीट को लेकर। एक एक स्पेलिंग चेक कीजिए कि बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। जब ही आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ है। कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स में मिस्टेक हो जाती है और ये कॉमन होती है। तो अगर आपका आधार कार्ड बिल्कुल अपडेटेड है और फोटो भी आपका लेटेस्ट है तो आपको इसमें चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चीज़ पहले से ही सही है तो उसे क्या सही कराओगे, ठीक है। तो आधार कार्ड आपका अगर अपडेट है और आपके बिल्कुल मैच करते ही है हर चीज़, तो उसमें चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। और फोटो भी अगर आपका एक आध साल पुराना है और मैच होता है आज से, एक आध साल पुराना हो जब ही, ऐसा नहीं है बचपन का फोटो हो और तुम आज के फोटो से मैच कराओ तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो फोटो अपडेट करा लेना अगर सही नहीं है। इसके अलावा एक कार्ड होता है यूडीआईडी कार्ड। ये उनके लिए होता है, ये वो पर्सन्स होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये यूडीआईडी कार्ड अपना चेक करें वैलिड है या नहीं है, अपडेटेड है या नहीं है, और अगर रिन्यू नहीं है तो रिन्यू कराएं, ठीक है। रिन्यूड एज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने रिन्यू करा लीजिए। तो चेक कर लीजिए कि आपका बिल्कुल ओके है या नहीं है। ऐसा ना हो फॉर्म भरते टाइम आपको दिक्कत आ जाए। अब बात होती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो ऑनलाइन बनते हैं, कुछ जगहों पर डीएम ऑफिस से बनते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट जाके बनवाना पड़ते हैं। तो आपके यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे भी बनता है आप उसके लिए अप्लाई कर लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अपडेट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अपडेट और वैलिड होना चाहिए वो ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि ज़्यादातर अपडेट ही होना चाहिए जो भी कैटेगरी के हो। ऐसा ना हो कि वो वैलिड नहीं है और फॉर्म भरते टाइम आपने लगा दिया तो फॉर्म जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो जाए तो पूरी आपकी एक साल खराब हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही आपको अटेम्प्ट कम मिलते हैं और इसके बाद भी क्या कहते हैं, आपका कोई किसी मिस्टेक की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो और दिक्कत हो जाती है बेटा। तो चीज़ें देख लो, अगर सब चीज़ें अपडेटेड हैं आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अपडेट नहीं है तो उन्हें चेक कर लो और अपडेट करा लो। क्योंकि देखो, इन्होंने 29 सितंबर को दिया, फिर आपको अक्टूबर में ये नवंबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा। इन्होंने बिल्कुल 1 महीने पहले दिया है कि अगर बच्चों की कोई मिस्टेक हो तो वो अपने सही कर लें। तो आप ये सारी चीज़ें अपडेट कर लीजिए।
क्योंकि इस मंथ में छुट्टी भी बहुत है, और अगर आप अभी से अपडेट कराएंगे तो अपडेट होने में भी टाइम लग जाता है। तो आप अपडेट करा लीजिए, और जितनी जल्दी अपडेट हो जाए उतना बेहतर है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।